नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। कठुआ के चक देसा सिंह गुज्जर बस्ती से 12 वर्ष का अरमान जो है वो लापता हो चुका है। 20 तारीख से अरमान जो है वो लापता है और अभी तक अरमान का कुछ भी पता जो है वो नहीं लग पाया है। इस मामले में कल कठुआ पुलिस स्टेशन में एक मामला भी दर्ज कर दिया गया है और आपको बता दूं कि ये अरमान की आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि जहां पर अरमान जो है 20 तारीख से लगभग लापता है। ठीक शाम 4:30 बजे वो घर से लापता हुआ है। आखिरी बार उसे जो है वो आपको बता दूं कि बॉयज हॉस्टल जाने की जो गुज्जर हॉस्टल है कठुआ का, वहां पर देखा गया था नगरी अड्डा चौक में। और बताया ये जा रहा है कि एक कुलचे वाले के पास वो गया, उसने कुलचा खाया और उसके बाद से उसका कुछ भी पता जो है वो नहीं लग पाया है। ये परिवार जो है वो कठुआ में रह रहा था। आपको बता दूं कि अरमान के जो पिताजी हैं वो बाहर से रहने वाले हैं और कठुआ में आम का इन्होंने एक बगीचा जो है वो लिया हुआ था और पिछले 15 से 16 वर्ष से कठुआ में रह रहे थे। अरमान के पिताजी इस समय हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? साबिर सिद्दीकी। साबिर जी, क्या हुआ अरमान के साथ? कितने दिन से ये लापता है? 20 तारीख से शाम 4 साढ़े 4 बजे से लापता है। तो घर पर क्या बता के गया था जब वो निकला घर से? ऐसे कुछ नहीं बताया, ऐसे गया, ऐसे घूमने चक्कर लगाने गया जाता है उधर। हम्म। तो नगरी अड्डा पे पहुंचा, पहले इधर रिकॉर्डिंग मेरा मिला मुड़ पे चक अड्डे पे। वहाँ से चला गया वो नगरी अड्डे पे, वहाँ कुलचा खाया है और कुल्फी खा के लापता जी। मेरा लड़का मेरे तक पहुंचा दीजिए। पहले भी जाता था कभी घर से वो? कभी कभी घूमने ऐसे चक्कर लगाने जाता, पढ़ना उधरे है जो दीवान चक कृपाराम, वहाँ पढ़ता था 6ठी क्लास में 6 में। उसके बाद उधर उधर चक्कर लगाता था, बस आ जाता था जब भी जाता था तो। उसके बाद उस दिन गया तो आया नहीं मुड़कर। ऐसे कभी घर पर पहले कभी बिना बताए कभी नहीं गया बाहर? बिना बताए जाता था लेकिन आ जाता था जी। अभी तक पुलिस ने क्या एफआईआर वगैरह दर्ज की है? लापता हुआ है आपका बच्चा? कल का एफआईआर दर्ज किया, लेकिन ऐसे हमने रिकॉर्डिंग चाहता हूँ वो उधर देखने के कैमरे में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है जी। तो देख लीजिए, 20 तारीख का मामला है। 20 तारीख को अरमान घर से निकलता है, ठीक 4:30 बजे वो घर से लापता होता है। गुज्जर बस्ती चक देसा सिंह का वो रहने वाला था और 20 तारीख के बाद अभी तक उसका कोई भी पता जो है वो नहीं लग पाया है। जो बच्चा अरमान को सही सलामत जो है वो घर पर वापिस लेकर आएगा, उसको इनाम जो है वो भी दिया जाएगा। कुछ और साथी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो कठुआ के जो जाने माने लोग हैं, जो हमेशा से लोगों की मदद करते हैं। हमारे साथ अम्बेडकर सेना मूल निवासी के प्रदीप अम्बेडकरी और सिविल सोसाइटी के सुशील जी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं परिवार के बीच। ठीक अरमान को लापता हुए आज 25 तारीख है। हम कह सकते हैं कि 5 दिन से अरमान लापता है और इस मामले में कल एफआईआर हुई है। काफ़ी ढील बरती जा रही है पुलिस को। मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए सबसे पहले तो उसकी जो आखिरी फुटेज है वो खंगाली जाए और उसके बाद जो है अरमान को ढूंढने की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द जो तेज है वो की जाए। कुछ साथी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? बच्चा लापता हुआ है, 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। परिवार के बीच पहुंचे हैं, गम में है परिवार, माता जी रो रही हैं, पिताजी समय हमारे साथ बातचीत करते हैं, उनकी आंखें नम हैं। तो क्या कहेंगे, मामला कितना संजीव है? जय भीम, जय भारत। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले में मतलब कभी भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उस पर पुलिस को, जज, सिविल, जो जितने भी लोग हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर ऐसे कोई बच्चे लापता हो जाते हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से जो रोड पर लगी हुई कैमरेज हैं, उनकी सीसीटीवी जो है फुटेज, वो देखकर उनको ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जे जहां पर कठुआ में जैसे जे चक देसा सिंह में हुआ है, 20 तारीख से बच्चा लापता है और पुलिस को बताया गया है, वहां पर इन्होंने बताया कि हमारा बच्चा जो गुम हो गया है, तो बड़ी अफसोस की बात है। पहले तो वो 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कल एफआईआर कर रहे हैं। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहता हूं कि ऐसे जैसे ये बच्चा घर से गायब हुआ है तो इसको प्योरिटी पे लेते हुए, क्योंकि ये बच्चे का मामला है, किसी की कोई सोना चांदी गुम नहीं हुआ है कि उसके लिए हम बहुत भागदौड़ करते हैं। किसी का बच्चा है, किसी के दिल का टुकड़ा है जो घर से चला गया है, उनके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल है।
तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इस बच्चों के ढूंढने के लिए अम्बेडकर सेना मूल निवासी आपके साथ है, जहां पर भी जरूरत पड़ती है। सिविल सोसाइटी से लोग हमारे साथ हैं। सुशील जी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं वो साथ है। उन्होंने परिवार को जो पर्चे भी बना के दिए है कि हर जगह पर आप पर्चे लगाओ ताकि उसको ढूंढने में मदद की जाए। अगर सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे जैसे लोग, हम कह रहे हैं कि हमारी जहां पर भी जरूरत पड़ती है हम जाने के लिए तैयार हैं, करिए और आप भी मिलजुल कर उसको करिए। अभी मैंने आईओ साहब को फोन किया था, जहां पर बुलाया आईओ साहब को, अभी तक उन्होंने किसी भी जगह की जो है फुटेज नहीं देखी। बड़ी अफसोस की बात है कि जे इतने बड़े मामले में अभी तक हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं उच्च अधिकारियों से, एसएसपी साहब से, मानजोग से एसपी साहब से, पूरा एसएचओ कठुआ से, पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि इस मैटर को बड़े गंभीर होकर इसको देखिए। कहीं बच्चे के साथ अगर मिसहैपनिंग हो जाती है तो कब तक हम वेट करेंगे? क्योंकि कुछ लोगों को जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी एक वीक तक की जो रिकॉर्डिंग रहती है, अगर एक वीक के बाद रिकॉर्डिंग ही किसी की डिलीट हो जाएगी तो आपको ढूंढने में उतनी ही मुश्किलात होंगी। इसलिए मैं पुनः दोबारा पुलिस से, प्रशासन से अपील करता हूं कि इस बच्चे को ढूंढने के लिए जद्दोजहद करें, पूरा जोर लगाएं ताकि इनका बच्चा जो सही सलामत घर पर पहुंचे। और मैं आपके माध्यम से अम्बेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि अगर ये बच्चा किसी को मिलता है तो मेरी तरफ से, हमारी अम्बेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से, अगर जो भी इसकी इंफॉर्मेशन देगा उसको हम 21,000 रुपया इनाम देंगे। जो भी इस बच्चे को ढूंढकर जो बताएगा कि जहां पर है, तो इसी तरह मुझे लगता है कि पुलिस को भी जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि बच्चा जो है सही सलामत परिवार के पास पहुंच सके। चलिए, बहुत बड़ी घोषणा जो है प्रदीप अम्बेडकरी ने यहाँ पर की है कि 21,000 का इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो सूचना देगा, जो सही सलामत अरमान को घर में जो है वो पहुंचाएगा। ये 12 वर्ष का था अरमान, जो कि 20 तारीख से लापता हुआ है। अभी तक कुछ भी अरमान का पता जो है वो नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से, मैं कहूँगा कि शुरू नहीं हुई है। सबसे पहले प्रायोरिटी में ये चाहिए कि कैमरा की जो सर्विलेंस है वो देखी जाए, जहाँ पर आखिरी बार अरमान को जो है वो देखा गया था। लेकिन आपको बता दूं कि परिवार की तरफ से भी उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा जो सही सलामत अरमान को जो है वो घर पर पहुंचाएगा। अरमान को 20 तारीख से लापता है। ठीक शाम 4:30 बजे वो घर से निकला था। गुज्जर बस्ती चक देसा सिंह का वो रहने वाला है। और इन 2 नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको अरमान के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। गुज्जर बस्ती चक देसा सिंह कठुआ का अरमान रहने वाला था। फ़ोन नंबर है 6005281491, एक नंबर। दूसरा नंबर है 8889918752। ये नंबर है। ये पोस्टर भी हम दे देंगे, थंबनेल लगा दिया जाएगा इस पोस्टर का। और आपको अगर इस बारे में कोई भी सूचना है, आपके पास कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है, तो आप प्लीज़ अरमान को जो है वो घर पर वापिस लाएं ताकि अरमान के जो परिवार है, अरमान का परिवार इस समय काफ़ी ज़्यादा सदमे में है। परिवार की आंखें इस समय नम है। और जो भी अरमान को सही सलामत घर पर वापिस लाएगा, परिवार की तरफ से तो इनाम मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ अम्बेडकर सेना ने भी यहाँ पर इनाम की घोषणा कर दी है। 21,000 रुपया उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा जो सही सलामत अरमान को घर पर वापिस लाएगा।